back to Ultra Brains Academy. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy. So we have started second year biology, first chapter, and that is respiration. So respiration के first वीडियो में एक छोटी सी कंफ्यूजन थी जो हम लोगों ने क्लियर की थी कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो तो एक अलग प्रोसेस है, लाइक दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, राइट। और इसी तरह से अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो इस चीज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो उसकी एक छोटी सी कंफ्यूजन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लियर की थी कि बेसिकली अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो लंग्स जो है उनको एनर्जी प्रोडक्शन जो था उसके लिए मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो है वो कंसिडर किए जाते थे। क्यों? क्योंकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए मतलब फूड्स के ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। और वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, वो लंग्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसी तरह से मतलब ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, राइट। क्योंकि लंग्स जो है उससे जो ऑक्सीजन आता है उसी ऑक्सीजन को बॉडी यूज करती है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस करती है, राइट। इसी तरह से लंग्स के जो मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, तो वही CO2 जो है वो पे लंग्स के जरिए बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, राइट। सो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में क्लियर किया था। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी, अब यहाँ पे अगेन आपको रेस्पिरेटरी का वर्ड जो है वो मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा, तो यही मेन डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं बट दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम लोग समझेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स को डायग्राम के जरिए पहले समझेंगे, फिर जो मतलब एग्जैक्टली जो प्रोसेस होता है इन सारे पार्ट से गुजर के जो मतलब एयर जो है वो गुजरता है उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हर एक स्ट्रक्चर को वन बाय वन उसके स्ट्रक्चर को या फिर उसके जो फंक्शन जिस तरह से वो करता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डाइविंग इनटू द डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग, लेट्स डिस्कस कि हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऐसे नहीं है कि मतलब नोज से लेके हमारे लंग्स तक पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर है, पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो सब गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बेसिकली कुछ जो है वो कंडक्टिंग पार्ट्स होती हैं, कुछ जो है वो कंडक्टिंग पार्ट्स होती है जो कि क्या कर रहे थे, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए पैसेज वे या उसके लिए एक हाईवे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और कुछ जो है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी पार्ट्स होते हैं, कुछ जो है वो रिस्पायरेटरी पार्ट्स होते हैं जिनमें एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज है वो हो रहा होता है। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टिंग पार्ट्स की, तो कंडक्टिंग पार्ट्स जो है उसमें नोज से लेके लाइक नेजल कैविटी से लेके जो पूरा हमारा नेजल चैम्बर है ना उससे लेके जो हमारे ब्रोंकियोल्स है या यूं कहें टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, अभी आपको डायग्राम के जरिए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो नेजल कैविटी से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उन स्ट्रक्चर्स को कंडक्टिंग पार्ट्स कहते हैं। दे आर बेसिकली कंडक्टिंग रिस्पिरेटरी प्रोसेस। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रिस्पिरेटरी पार्ट्स, तो रिस्पिरेटरी पार्ट्स में हमारे पास सारे जो एल्वियोलाई हैं, सिंगल एल्वियोलस होता है और फिर उसके जो प्लूरल के लिए वर्ड है दैट इज एल्वियोलाई, और जो एल्वियोलार डक्ट्स हैं, एल्वियोलार डक्ट सिस्टम जो है, तो ये हमारे पास रिस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो यही पे होता है, गैसेस की जो एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई में जो है एक गैस एल्वियोलाई के अंदर जाएगी, दूसरी बाहर आएगी, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। तो
ये जो है एल्वेलाई या एल्वेलाई डक्ट सिस्टम जो है वो पूरा हमारे रिस्पायरेटरी पार्ट्स में आता है, और कंडक्टिंग पार्ट्स में नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कंडक्टिंग पार्ट्स में आते हैं। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए कंडक्टिंग, जिस तरह से रिस्पायरेटरी पार्ट्स जो है वो एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, इसी तरह से जो कंडक्टिंग पार्ट्स है, कंडक्टिंग पार्ट्स क्या करेंगे, इसके अपने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये एयर को वार्मथ देंगे, राइट, ये एयर को फिल्टर करेंगे, राइट, और इसी तरह से ये जो है एयर को लुब्रिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस, और वो म्यूकस क्या करता है, दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। और जो है कंडक्टिंग पार्ट्स है, तो ये क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड हाईवे, यहाँ पे पैसेज वे। तो इन पार्ट से हमारा एयर गुजरता है, और यहाँ पे जो हम कहते हैं ना गैसियस एक्सचेंज होता है, सो गैसियस जो एक्सचेंज एग्जैक्ट होती है वो रिस्पायरेटरी पार्ट्स में होती है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलार डक्ट सिस्टम में। यहाँ तक पॉइंट्स जो वो क्लियर हो गए। अब डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को, उसके प्यारे से डायग्राम को बनाते हैं, डायग्राम से चीजों को समझेंगे, स्ट्रक्चर्स को, किस तरह से एयर जो है वो फ्लो होता है, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो बनाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, सो ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब इसके एक एक जो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर जो है इसमें एयर किस तरह से फ्लो करता है उसको समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, यहां से क्या होगा, यहां से बेसिकली एयर ने इंटर होना है। ये पूरा आपका फेरिंग्स कहलाता है, और फेरिंग्स के लिए इफ यू रिमेंबर, इसके लिए एक टर्म यूज होता है कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन पैसेज वे है, जो फूड की एंट्री में भी इन्वॉल्व होता है और एयर की एंट्री में भी इन्वॉल्व होता है, राइट। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, मतलब रेड कलर का तो ये पूरा है, लेकिन ये वाला, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोटिस। ये क्या है, ग्लोटिस है, जो कि बेसिकली क्या होता है, ट्रेक्यूलर ओपनिंग होती है, राइट। यहीं से फिर हमारे पास ट्रेकिया जो है वो ओपन हो जाता है, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, या इसको उधर ही कर लें, क्योंकि ये फर्दर फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ये क्या है, ये वाला, ये है एपिग्लोटिस, राइट। और ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस मिलकर बना रहे होते हैं लैरिंक्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां पे प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वहां पे साउंड की प्रोडक्शन होती है, राइट। इसके बाद, इस ओपनिंग के बाद, ये जो आपको रिंग मतलब कार्टिलेजिनियस रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये जो ट्रेकिया है, ये डिवाइड हुआ होता है दो फर्दर स्ट्रक्चर्स में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई,
और ये जो ब्रोंकाई होती है ये फर्दर इरेगुलर ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, इरेगुलर चैम्बर्स में डिवाइड होती है, जिसको कहते हैं लाइक ये वाले इसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, इसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, दीज आर ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये फर्दर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट। इसी तरह से ये जो आपको दो बड़े बड़े प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, दीज आर लंग्स। ये हुआ लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज राइट लंग। सिमिलरली ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, ये राइट ब्रोंकाई है, एंड सिमिलरली ये जो है लेफ्ट ब्रोंकियोल्स है और ये राइट ब्रोंकियोल्स है। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो इस ब्रोंकाई के ऊपर हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो सिमिलरली मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे लंग्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। सिमिलरली इसके अंदर, लंग्स के अंदर भी तो फ्लूइड प्रेजेंट होगा ना, तो इसके ऊपर जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्लूरा। लंग्स के लिए बेसिकली जो वर्ड है प्लूरा वो यूज होता है, प्लूरा वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरा या फिर प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसी तरह से इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको कवर किया होता है, जैसे एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको समझाऊं, रिब केज ने इसको कवर किया होता है। किस चीज ने इसको कवर किया होता है, रिब केज ने। इसको आप लोग एज ए रिब केज लें तो इसको किसने कवर किया होता है, रिब केज ने कवर किया होता है। और उस रिब केज में प्रेजेंट होती है, ये हुआ रिब केज, ये हुआ रिब केज। और इस रिब केज में प्रेजेंट होती है यहाँ पे इंटर कोस्टल मसल्स, जो कि बेसिकली मेन रिस्पायरेटरी मसल्स हैं। जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, जब ब्रीथिंग होगा, एक्सहेलेशन इनहेलेशन होगी, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यही जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, राइट। सो यहां तक आप लोग को स्ट्रक्चर समझ आ गया। इज देयर एनीथिंग दैट इज ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे फिर फर्दर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डायफ्राम। Some people call it diaphragm, I call it diaphragm, it depends on you। तो ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है। क्लियर। यही डायफ्राम जो है तो इसका शेप जो है या तो लेस डोम होगा या फिर डोम शेप होगा जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा। सो सारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिए। अब बेसिकली होता क्या है, यहां से नेजल कैविटी के जरिए एयर ने एंटर होना है, राइट। और जब एयर इसके अंदर जाएगा लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है नेजल चैम्बर में, जिसको बोलते हैं नेजल कॉनके। नेजल कॉनके प्रेजेंट होती है। उस नेजल कॉनके लाइक इसमें अगर हम फर्दर देखें तो इसमें इंटीरियर भी होंगी, मिडल भी हो सकती है और पोस्टीरियर भी, इसके पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। तो ये नेजल कॉनके जो है ये क्या करती है
कि ये एयर में मॉइस्चर ऐड करती है, लाइक इट मॉइस्चराइज द एयर, इट मॉइस्चराइज द एयर। H2O जो है या वाटर जो है वो उसमें ऐड करती है। और अगर बात करें फेरिंग्स की, तो यहां से एयर एंटर हुआ, अब ये अंदर आएगा, यहाँ पे नेजल कॉन का क्या करेंगे, इसमें जो है वाटर ऐड करेंगे, इसको मॉइस्चराइज करेंगे ताकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए, ब्रीथिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ये एक पैसेज वे है, लेकिन ये कॉमन पैसेज वे इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पायरेशन जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करती है और फूड की एंट्री में भी हेल्प करती है, राइट। ये जो है एयर के लिए भी पैसेज वे प्रोवाइड करती है और फूड के लिए भी, राइट। तो इसी फेरिंग्स से होके एयर जो है वो गुजरेगा। जब एयर आएगा अंदर, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, ये हमारे पास ट्रेकिया का ओपनिंग है और यहाँ पे इसके ऊपर फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस जो है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस ओपन होता है, लेकिन जब हम फूड लेते हैं, अगर आप देखें तो इसके साथ ही हमारा फिर आया है एसोफेगस, इसी के साथ क्या प्रेजेंट है, एसोफेगस प्रेजेंट है, राइट। और अगर एसोफेगस के ओपनिंग की हम बात करें तो उसको बोलते हैं गुलिट, उसको क्या कहते हैं, गुलिट। जिस तरह से ट्रेकिया का ओपनिंग क्या है, ग्लोटिस है। इवन इसी तरह इसके नीचे भी रीजन प्रेजेंट होता है जिसको फिर फर्दर हम क्या कहेंगे, सब ग्लोटिस, जिसको हम क्या कहेंगे, सब ग्लोटिस, राइट। तो अब बेसिकली होगा क्या, एयर जो है वो इंटर होगा नेजल कैविटी के जरिए, कौन के क्या करेंगे, उसको H2O प्रोवाइड करेंगे, उसको मॉइस्चराइज करेंगे। जब एयर एंटर होगा, यहाँ पे ये फ्लैप क्या है, ओपन है, मतलब इट वर्क्स लाइक इट कि ये हमारा ग्लोटिस है और ये इसके ऊपर फ्लैप प्रेजेंट है। तो ये ग्लोटिस जब एयर एंटर होता है तो ये जो फ्लैप होता है ये बिल्कुल ओपन होता है, जिसके जरिए एयर जो है वो एंटर होता है और आगे जाता है ट्रेकिया में, राइट। और जब हम फूड खा रहे होते हैं तब फूड के वक्त जो है ये एपिग्लोटिस बंद होता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो अपने बातें जो है वो ना किया करें, राइट। तो वैसे भी इस्लाम ने जो चीज मना की है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जो है वो मौजूद जरूर होती है। सो ट्राई किया करें कि जब आप खाना खाएं तो बातें ना किया करें, राइट। तो जब एयर एंटर होगा तो यहाँ पे ये फ्लैप जो है ये ओपन होता है, तो एयर आसानी से अंदर आएगा और एंटर होगा ट्रेकिया में, एंटर होगा ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया में अगर आप लोग देखें तो ट्रेकिया में यहाँ पे सी शेप, ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये सी शेप कार्टिलेजिनियस, इसको हम सी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सी की तरह प्रेजेंट होते हैं, इनका जो शेप होता है वो सी होता है, सी की तरह होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये मतलब पूरी तरह क्यों नहीं रैप, मतलब ये जो यहाँ पे ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया को पूरे रिंग कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स ने क्यों रैप नहीं किया। तो बेसिकली इसके पीछे प्रेजेंट होता है एसोफेगस, दिस वन इज एसोफेगस, ये वाला। और एसोफेगस में आपको पता है क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। तो अगर ये बैक टू बैक में प्रेजेंट होती तो कॉमन सेंस की बात है कि पेरिस्टालसिस के मूवमेंट के लिए कोई डिफिकल्टी होती, इसी वजह से ये जस्ट मतलब फ्रंट से प्रेजेंट होती है लेकिन बैक टू बैक ये प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स। क्या चले इसका स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं इस तरह, ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, राइट। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होती है कुछ सेल्स, इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सिलिया, इन सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया।
सीलिया जो है वो आपको पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक में नजर आएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फ्लैपिंग करते हैं, एयर की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और एयर को लुब्रिकेट और डस्ट पार्टिकल वगैरह को भी ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, ये सेल्स हैं और क्या प्रेजेंट होता है, इनके एंड्स पे सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेकिया के स्ट्रक्चर को। ये सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं और वो म्यूकस क्या करता है, वो म्यूकस बेसिकली एयर को करता है लुब्रिकेट, राइट। इन सेल्स के अगर नेम की हम बात करें तो इन सेल्स को बोलते हैं सीडो या सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल ciliated सेल्स। मतलब हमारी बॉडी में क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। कहीं पे आपको सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे, कहीं पे आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, कहीं पे आपको कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स। अब इसका क्या मतलब, अगर हम बात करें सूडो स्ट्रेटिफाइड की, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सूडो का मतलब है फॉल्स, राइट, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर्स। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेयर्ड सेल्स होंगे वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। ये दिखाई तो देते हैं लेकिन असल में इनमें ट्रू स्ट्रेटिफिकेशन जो वो प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इनमें ट्रू लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो। सूडो का मतलब है फॉल्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉलम के फॉर्म शक्ल में अरेंज होते हैं। एपिथेलियल सिलिएटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है सीलिया। तो ये सारे सेल्स जो है मतलब पूरे सेल का एक कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। एक ही सेल है लेकिन उसकी डिफरेंट, कहीं पे आपको एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे, कहीं पे आपको स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे। यहाँ पे सारे इसलिए क्योंकि इसमें सीलिया भी प्रेजेंट है, ये कोलमनार भी है, और अगर इसमें स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन जो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये करते क्या है, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और वही जो म्यूकस है ये क्या है, म्यूकस। तो यही जो म्यूकस है ये क्या करता है, एयर को लुब्रिकेटेड रखता है। क्लियर, ओके। तो ये था ट्रेकिया का स्ट्रक्चर, और इसको किसने जो है सराउंड किया होता है, सराउंड तो नहीं किया होता लेकिन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, कार्टिलेजिनस होती है क्योंकि ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है। अगर हम लोग बात करें ट्रेकिया की इंसेक्ट्स में, तो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है ट्रेकियोल। यहाँ पे ये पूरा मतलब ये एक सिंपल पैसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में ये प्रॉपर मतलब एक ट्रू रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो ट्रेकिया है, लेकिन वहां पे इसको क्या कहते हैं, ट्रेकियोल, राइट। और इसके अलावा वहां पे जो ट्रेकिया है या ट्रेकियोल है वो नॉन कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स है, सी शेप्ड है, इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और म्यूकस की वजह से ये एयर को लुब्रिकेट करते हैं, राइट। सो जब एयर यहाँ से एंटर होता है, कुछ मॉइस्चराइजेशन यहाँ पे हो जाती है, मॉइस्चर ऐड हो जाता है, उसके बाद जब ये एंटर होता है तो ट्रेकिया में फर्दर इसकी मॉइस्चराइजेशन हो जाती है, राइट, लुब्रिकेशन, और उसके बाद फिर इसने एंटर होना है ब्रोंकाई में एंटर हो जाता है, और ब्रोंकाई के बाद इसने फिर फर्दर एंटर होना है कहाँ, ब्रोंकियोल्स में। इन सब में इसने डिवाइड होना है। तो आप लोग को वो पैसेज में समझ आया कि किस तरह एयर जो है वो एंटर होता है फिर फर्दर स्ट्रक्चर्स में जाता है। यहां से एयर ने एंटर होना है, राइट, फेरिंग्स के जरिए इसमें पास होना है। यहाँ पे नेजल कॉन्केव प्रेजेंट होगी, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि फेरिंग्स से पहले यहाँ पे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉइस्चराइजेशन करते हैं वाटर की, जो कि वाटर को मॉइस्चराइज करते हैं, उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं। तो वो क्या है, नेजल कॉन्केव, जो कि इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर कौन से पे भी हो सकते हैं। इसके बाद वो एयर जो है वो एंटर हो जाता है, एपिग्लोटिस ओपन रहता है, एयर एंटर होगा,
और ट्रेकिया में जाएगा और ट्रेकिया से फर्दर फिर ये डिवाइड होगा टू ब्रोंकाई में, देन ब्रोंकियोल्स में, और फिर जो है आएगा ये एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में बेसिकली एग्जैक्ट जो गैसियस एक्सचेंज होगी वो एल्वियोलाई में होगी। लेट मी चेक आउट द वीडियो। एल्वियोलाई में बेसिकली क्या होगा, जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो यहीं पे होगा। तो अब अगर बात करें ब्रोंकाई की, तो ब्रोंकाई जो है ट्रेकिया के बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया के बाद प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है तो ये क्या है, मतलब इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेजिनियस प्लेट्स है, राइट। ये भी कार्टिलेजिनियस है और ये भी कार्टिलेजिनियस है। अच्छा, इरेगुलरली तो ये नहीं, इरेगुलरली ब्रोंकियोल्स होंगे। ब्रोंकियोल्स जो है वो इरेगुलरली देखिए रैंडमली अटैच है। ये तो सिंपली 2 इन नंबर होते हैं, that further divide into bronchioles। अब अगर ब्रोंकियोल्स की बात करें तो ब्रोंकियोल्स क्या है, ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट, जो कि फर्दर फिर ओपन होती है एल्वियोलाई में, फर्दर ओपन होती है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई जो है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। लेट मी चेक, आपको नजर आ रहा है, यस। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई जो है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अगर वॉल की हम बात करें तो वो तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर होता है, राइट। इसी तरह से इवन अगर ब्रोंकियोल्स की हम बात करें, ब्रोंकियोल्स की, तो ये 1 to 2 मिलीमीटर जो है डायमीटर में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 to 2 मिलीमीटर माइक्रोमीटर जो है ये मिलीमीटर जो है इनका डायमीटर होता है, राइट। तो इस तरह से अगर विलाय की बात करें तो ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, 0.1 माइक्रोमीटर जो है ये प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी में तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट है। और इसके लिए हमारे टीचर एक एग्जांपल देती थी हमें कि अगर हम लोग इस एल्वियोलाई को ओपन करें, मतलब इसको एनवायरमेंट में एक्सपोज कर दें, तो तकरीबन 6 फुटबॉल ग्राउंड्स जो है ये उसको घेर लेगी, 6 फुटबॉल ग्राउंड्स, राइट। लेकिन ये अल्लाह अलमाइटी का एक ऐसा निजाम है कि हमारे बॉडी के अंदर छोटे से ऑर्गन्स में, लंग्स में इतने ज्यादा एल्वियोलाई को जो है उन्होंने प्लेस किया है, राइट। सो ये हुआ एल्वियोलाई। किस एल्वियोलाई के सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे बेसिकली होती है गैसियस एक्सचेंज। और लास्ट में हमारे पास आता है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम क्या है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। सो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम लोगों ने डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड किया। रिब केज जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। तो उसके इर्द गिर्द जो है क्या प्रेजेंट है, रिब केज प्रेजेंट है। उसी रिब केज में जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स है वो सब प्रेजेंट होते हैं और ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो सेम इज द रिब केज फंक्शन विद लंग्स। और इंटरकोस्टल मसल्स जो है तो ये बाकायदा ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। अब अगर बात करें लेफ्ट और राइट लंग की, तो इसमें बात आती है लोब्स की। ये जो पूरे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं क्या है, लंग्स है। तो आपको लेफ्ट लंग में 3 लोब्स इस तरह नजर आएंगी, राइट। इस तरह से वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, जबकि जो राइट लंग होता है वो जस्ट 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब्स और यहाँ पे
2 lobes। और अगर बात करें इनके साइज की, तो इनका साइज डिफरेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीजन। इसके बिहाइंड एक रीजन है, और वो रीजन मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों दोनों जो लंग्स हैं इनका साइज डिफरेंट है, राइट। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और बाकी जो है, तो जो चीजें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो है इसके इर्द गिर्द जो है कवरिंग होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। नेजल कैविटी से लेके ये पूरा क्या है, हमारा नेजल चैम्बर है, राइट। एयर जो है तो इन मतलब इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो दीज आर एक्चुअली नॉस्ट्रिल थ्रू विच एयर एंटर। और इसलिए ये भी एक बात मतलब हम कहते हैं कि जो सांस है वो हमेशा नोज के जरिए लेनी चाहिए, माउथ के जरिए नहीं। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नोस्ट्रिल में, इवन यहाँ पे नोस्ट्रिल्स में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एयर को, म्यूकस प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो क्या करता है कि वो एयर को साफ रखता है, उससे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, उससे उसको लुब्रिकेट करता है। जो म्यूकस होता है वो उसको लुब्रिकेट कर लेता है, और जो सीलिया है वो उससे डस्ट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उसको ट्रैप कर लेता है। सो बेसिकली हमें जो सांस है वो किसके जरिए लेनी चाहिए, नोज के जरिए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे माउथ में देखें तो वी डोंट हैव एनी सीलिया और सीलिया और म्यूकस इन द माउथ। तो माउथ में वो चीज नहीं होती। और इवन यहाँ पे अगर नोज में आप देखें भी, तो नोज में जब एयर एंटर होता है तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेजल कौन के, जो कि फर्दर उसको मॉइस्चराइज करते हैं, फर्दर उससे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। तो इसी तरह से जब वाटर जो एयर है वो अंदर आएगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा और साफ होगा। फर्दर स्टिल यहाँ पे इसकी फर्दर लुब्रिकेशन होती है, बट एटलीस्ट यहाँ से जो एयर आएगा वो साफ होगा। सो ट्राई किया करें कि नोज के जरिए सांस लें रादर देन यूजिंग माउथ। तो एयर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है वो ओपन रहता है, राइट। और ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, सब ग्लोटिस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, लैरिंग्स बनाते हैं। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, और वो वोकल कॉर्ड्स जो है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो हम लोग लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, राइट। हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ से जो है इंटर स्टार्ट होगा ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेकिया में क्या, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिना एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, वो उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो लुब्रिकेट हो जाता है, उसको वार्मथ मिलता है, और उससे जितने भी स्टिल जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ पे लंग्स में बिल्कुल क्लीन एयर जो है वो एंटर हो जाता है, राइट। ट्रेकिया पे फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो क्या है, टू इन नंबर है, जो कि फर्दर इरेगुलर ब्रोंक्यूल्स में या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फर्दर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। सिंगल को बोलते हैं एल्वियोलस, और जब बहुत सारे कंबाइन हो जाए दैट इज कॉल्ड एल्वियोलस, एल्वियोलाई। सिंगल एल्वियोलस, और जब ज्यादा हो जाए तो फिर एल्वियोलाई, राइट। और ये क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके वॉल जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, और 700 मिलियन एल्वियोलाई जो है तकरीबन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। अब अगर एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को आप लोग देखें, यहां से फिर फर्दर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक सिंगल एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को देखें, लेट मी सी कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, ये तो आपको नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे बना देते हैं। ये चीजें तो आपको समझ आ गई ना। ये क्या है, ये आपका सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एल्वियोलाई है, राइट। और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। उन कैपिलरीज में क्या होता है, उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। हमने कहा ना कि एग्जैक्ट जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है,
वो एल्वियोलाई में होता है। तो इसी एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से फर्दर लंग्स के जरिए जो है ब्रीथ आउट होगा, और यही से जो है O2 जो है वो ब्लड में जाएगा, राइट। ब्लड में मतलब आरबीसीज में, आरबीसीज में जाएगा। आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, Hb, ऑक्सीजन कैरियर, हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसी एल्वियोलाई से क्या होगा, ब्लड एयर जो है वो आएगा, उसकी फर्दर फिल्ट्रेशन होगी, वो जाएगा एल्वियोलस में। एल्वियोलाई क्या करेगा, एल्वियोलाई के इर्द क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो इसी ब्लड कैपिलरीज में एल्वियोलाई से जो साफ ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में जाएगा। ब्लड जो है फिर उसको जगह जगह पे हीमोग्लोबिन, राइट, जो कि एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिस सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, वहां पे ही ये ऑक्सीजन को लेके जाएगी। और सिमिलरली यही इसी ऑक्सीजन से जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास CO2 बनता है, तो वो इसी ब्लड से वापस एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई के जरिए लंग्स के जरिए फिर बॉडी से ब्रीथ आउट होगी। क्लियर हो गई ये सारी पॉइंट्स। हम लोगों ने वर्किंग भी देख लिया कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है, और हम लोगों ने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी देखा, स्पेशली ट्रेकिया को भी देखा कि ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। सी शेप क्यों होते हैं, मतलब पूरी तरह से रैप क्यों नहीं होते, तो उसके पीछे जो रीजन है बिहाइंड, उसको भी हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा ग्लोटिस और एपिग्लोटिस की भी बात की कि जो फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त ये बंद होता है ताकि फूड जो है वो गलती से कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एसोफेगस प्रेजेंट है। फूड में कहाँ पे आना होता है, एसोफेगस में आना होता है, इसमें नहीं आना होता, राइट। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे नहीं लगता इसमें आप लोग को कोई डाउट होगा। हर एक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया और इसके वर्किंग को भी डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा इसके फंक्शन को भी एक एक करके सबको डिस्कस किया। एक दफा फिर से इसको गो थ्रू करते हैं। जब नेजल कैविटी, इसको कहते हैं नेजल कैविटी, ये पूरा नेजल चैम्बर है, राइट। तो जब एयर एंटर होगा तो इसी नेजल कैविटी में से होके आएगा। यहाँ पे स्टिल इस नेजल कैविटी में भी, नॉस्ट्रिल्स में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप करेगा। इसके अलावा म्यूकस जो है वो एयर को वार्म प्रोवाइड करेगा, उसको फिल्टर करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा, राइट। आफ्टर दैट ये मतलब इसी तरह से, अच्छा जब यहाँ तक आ जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेजल कॉन के, वो नेजल कॉन के फर्दर जो है इसको मॉइस्चराइज करेंगे, इसको वाटर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसी तरह से वाटर थोड़ा सा, जो एयर है वो थोड़ा सा साफ होके अंदर आएगा, इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग और लुब्रिकेशन जो है वो हो जाती है। अब ये जब एंटर होगा यहाँ पे तो फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस, फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस, जो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तब ओपन होता है, लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं उस वक्त बंद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये फ्लेप लाइक जो स्ट्रक्चर है एपिग्लोटिस, ये ओपन होगा। नीचे जो ट्रेकियल ओपनिंग है, ग्लोटिस क्या है, इसको हम लोग ट्रेकियल ओपनिंग भी कहते हैं, ट्रेकियल ओपनिंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी से फर्दर हमारे पास ट्रेकिया की ओपनिंग हो जाती है। और ये जो सब ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, इन तीनों को मिलके फिर हम लोग ग्लैरिंग्स कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, जो कि साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसी वजह से हम इसको वोकल बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब ये ट्रेकिया जो ये फर्दर दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। सिंगल को हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं, जब डबल हो जाए देन ब्रोंकाई। सिमिलरली फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, राइट। और ब्रोंकियोल्स के बाद जो है फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई जो है सिंगल को हम लोग एल्वियोलस कहते हैं, सिंगल इज एल्वियोलस, और जब बहुत ज्यादा हो जाए देन एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई है क्या, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके वॉल्स जो हैं वो कितने 0.1 माइक्रोमीटर मतलब इनका डायमीटर होता है, इनकी थिकनेस होती है, राइट। और इसके अलावा 700 मिलियन तक एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में।
और एग्जैक्टली ये देखिए ये पूरा क्या कर रहा है, ये एक हाईवे या एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एक ट्रैक प्रोवाइड करता है एयर के लिए। एग्जैक्ट जो एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो इन्हीं एल्वियोलाई में होता है, जिनको सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज ने, जिनको सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज ने। और मैंने आपसे कहा ना कि एग्जैक्ट एल्वियोलाई में जो गैसियस एक्सचेंज वो कैसे होता है कि इसको सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज ने। ब्लड में जो है ऑक्सीजन आता है और CO2 जो है ऑक्सीजन से जब रिस्पिरेशन के प्रोसेस में जो CO2 रिलीज हुआ है वही CO2 ब्लड से जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से साफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है। और उसको फिर फर्दर कौन, ब्लड से मतलब रेड ब्लड सेल्स, राइट। WBC का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, उनका काम इम्यूनिटी से होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बात ब्लड से हमारा मतलब है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, O2 कैरियर है, वही जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा और जहां जहां पे बॉडी को रिक्वायर होगा ऑक्सीजन जो है वो जाएगा, राइट। तो हाँ, इसी तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई में पे हो जाता है। एंट्री कहाँ से होती है, नेजल कैविटी से, फिर इन सब से जो है उसने पास होना होता है, और देन लास्ट में इसी तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो जाता है और हम जो है इसी तरह से ब्रीथ करते हैं। तो ये था पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके सारे स्ट्रक्चर्स डायग्रामेटिकली भी हमने सीख लिया, और जिस तरह से ये प्रोसेस होता है उसको भी सीख लिया, किस किस जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या होता है। वो तो खैर सिंपल है कि ये जो पूरे हैं लाइक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये पूरा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट्स है जो कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस को कंडक्ट आउट करते हैं, पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है एल्वियोलाई, ये फिर क्या है, ये फिर रिस्पिरेटरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रिस्पिरेशन जो है वो ब्रीथिंग जो है वो होती है। और इसको हम रिस्पिरेटरी क्यों कह रहे हैं वो तो आपको होपफुली क्लियर हो चुका, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको वहां से ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा जो ब्रोंकियोल्स हैं तो वो कितने 1 to 2 मिलीमीटर जो है उनका डायमीटर होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। जो एल्वियोलर वॉल है उनकी जो थिकनेस है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर तो पूरा इंपॉर्टेंट है, सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लें। और जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडोस्ट्रेटिफाइड ये सारे सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रेकिया में भी होते हैं, और ये यहाँ पे जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई में भी सेम यही सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसी में करते हैं अपने लेक्चर को खत्म। होपफुली हर एक स्ट्रक्चर जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट जो है आपको इसमें नहीं होगा। Still if you have any doubt, let me know in the comment section। और पढ़ाई करते रहे, अपना आपका नाम रोशन कीजिए, अल्ट्रा ब्रेंज एकेडमी के साथ कनेक्ट रहे, और थैंक यू वेरी मच।